Assalamualaikum students. I am Imtiaz Rind, lecturer in zoology, Boys Degree College, Larkana. Today I am going to start first chapter of biology, class inter. Our first chapter is chapter number 1, homeostasis. This lecture is introductory lecture. In this lecture we will try to understand the concept of homeostasis and we will see how homeostasis occurs in our bodies. Word homeostasis is taken from, as we can see, from two Greek words. Homo means same, stasis means standing. So if we combine these two words, standing same. Homeostasis can be defined the maintenance of constant internal environment of body, or it is the protection of body from harms of fluctuation in the external environment. It means that our internal body environment should remain constant although the external environment changes. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो भी है नॉर्मल वो सेम रहना चाहिए. जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट वो उतना ही रहना चाहिए. लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम, डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ वो चेंज होता रहता है. लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. वो नहीं होता. किस तरीके से नहीं होता? बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस, जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक मैकेनिज्म है. होम्योस्टेसिस तमाम जानदारों में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, सब में मौजूद है और इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेन होना जरूरी है. नाउ वी विल सी हाउ व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. यानी होम्योस्टेसिस का मतलब तो बॉडी का टेम्परेचर सेम रहना है या उसको में चेंजेस को रोकना है. किस तरीके से ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में होगा? नंबर 1, बाय थर्मोरेगुलेशन. Therm means heat, regulate mean to maintain. Maintenance of internal body temperature within tolerable range. It means that every organism tends to regulate or maintain same body temperature. What does mean same? Same is every organism has different value. Different organisms have different body temperature. For example, our normal temperature is 98.6 Fahrenheit. Next is osmoregulation. Osmos means water, regulate means to control. It is the regulation of water and solutes between organism and its environment. As we know that all organisms intake water through food, or they directly drink water and they lose the water थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. हम वाटर रिमूव करते हैं. इसी तरीके से बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग और पर्सपिरेशन हम बॉडी से वाटर रिमूव करते हैं, या थ्रू द डिस्चार्ज या एलिमिनेशन ऑफ फीकल मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. तो ये वो तमाम प्रोसेस हैं जिससे हमारी बॉडी में वाटर लूज होता है और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर के ज़रिए ही हम सॉल्यूट्स मोस्टली लेते हैं. अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन विल अकर इन द एनिमल्स एंड विल्टिंग विल अकर इन द प्लांट्स. इंट्रोडक्टरी ये कॉन्सेप्ट है. ऑस्मोरेगुलेशन या थर्मोरेगुलेशन को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड एस्पेक्ट है जिसके जरिए हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है, दैट इज एक्सक्रीशन. नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज अ मैकेनिज्म दैट एलिमिनेट्स और रिमूव्स नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी. तमाम जानदार इंक्लूडिंग में हम मुख्तलिफ फ्रूट्स लेते हैं, उसमें हम प्रोटीन इंटेक करते हैं और प्रोटीन्स में अमाइनो ग्रुप NH2 जब ब्रेक डाउन होगा, डीअमाइनेशन होगी, तो उसकी वजह से एक टॉक्सिक गैस एमोनिया NH3 वो प्रोड्यूस होती है, जिसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है. अब कुछ जानदार जैसे यूनिसेलुलर, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास यानी प्रोटोजोन्स जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एलिमिनेट करते हैं. अक्सर फिशेस वो नाइट्रोजन रिमूव करती हैं, बट मैमल्स मोस्टली उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया को इनटू यूरिया. सो वी आर यूरियोटैलिक मैमल्स.
एक खास लिमिट तक हमारी ब्लड जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को सस्टेन कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर ये हो जाएंगे तो जैसे इन केस ऑफ किडनीज फेल्यूर, टॉक्सिक मटेरियल इंक्रीज हो जाते हैं, तो कोई भी पर्सन या एनिमल वो कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग आवर माइंड्स, आखिर वो कौन सा निज़ाम है, वो कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, हमारी बॉडी में सॉल्यूट्स, वाटर या वेस्ट मटेरियल्स एक खास लिमिट में क्वांटिटी में रहती है, उससे ज़्यादा उनमें डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता। ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता। कुदरत का एक बहुत ही आला मुनज़्ज़म निज़ाम है जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। Feedback mechanism is basically the check and balance mechanism of body which detects all the changes inside or outside the body, and feedback mechanism informs the brain that what the changes are going to occur and how to control them. First of all, there are two categories of feedback mechanism. Number one is negative feedback. First of all, negative feedback, as the name shows, it restores conditions back to original state. यानी अगर बॉडी में किसी भी तरह से इन्वायरमेंट हमारा इनके चाहे वो टेम्परेचर की सूरत में, वाटर की सूरत में चेंज हुआ है, कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, कोई भी सब्सटेंस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो उसको वापस नॉर्मल वैल्यू या सेट पॉइंट पे ले आना, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। इसको हम इजीली समझ सकते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल्स। अगर बॉडी का अगर आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो, डेफिनेटली आवर बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी, thermoreceptor cells are present which detect the changes that temperature is high outside the body. They carry the message to the brain, a part of brain hypothalamus, which analyzes that temperature is going to become high, which initiates the mechanism of cooling. Our body starts evaporation. As a result, cooling is produced and temperature is lowered and it becomes to normal value or limit. Second example, अगर हम शुगर्स इनटेक ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी यानी ब्लड में शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है, और जैसे ही ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो हमारी बॉडी में ग्लैंड प्रेजेंट है, पेंक्रियाज, उसके बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे और जो उस एक्स्ट्रा इजाफी शुगर को कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लाइकोजन और वो स्टोर होगी इन मसल्स एंड लिवर। इस तरीके से जो इजाफा शुगर लेवल में होने जा रहा था उसको वापस कंट्रोल कर लिया जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट भी है और इसकी रेंज लो होती है, और ये किसी भी तरह के चेंजेस को रेजिस्ट करता है, बॉडी में किसी भी किस्म की तब्दीली को होने नहीं देता। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक। Positive feedback is reverse to or opposite to negative feedback mechanism. It amplifies, yani it increases or increases the change from original state or set point. Positive feedback mechanism जो है, कोई भी वैल्यू या सब्सटेंस जो नॉर्मल रिक्वायर्ड वैल्यू में होता है उसको इंक्रीज करेगा अपने ओरिजिनल सेट पॉइंट से। एग्जांपल, अगर ब्लीडिंग हो जाए, किसी भी जगह हमें कट आ जाए, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के जरिए प्लेटलेट्स की तादाद इंक्रीज हो जाती है, एंड प्लेटलेट्स सेक्रेट सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल व्हिच फर्दर इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ मोर एंड मोर प्लेटलेट्स टू दैट ब्लीडिंग एरिया टू स्टॉप द और clot the blood. Second example is childbirth. During the childbirth, when head of baby tends to come out from the body of mother, it exerts a pressure on the uterus of mother. As a result, hormone oxytocin is produced in the mother, which increases the contraction of the uterine so that baby can be expelled and pregnancy can be completed. So these are two examples of positive feedback mechanism. After that, process of feedback mechanism.
किस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से चेंजेस को आखिर वो कौन सा सिस्टम है, मैकेनिज्म है या बॉडी का पार्ट है जो इन चेंजेस को फील करता है और उनको रोकने के लिए ऑर्डर्स इनिशिएट करेगा. First of all, these are the components which regulate the process of homeostasis. Number one is receptor or sensors. Receptors or sensors can be cells, they can be tissue, or they can be organ which detect changes inside or outside the body, and they carry the message to the regulator. For example, eyes are receptor, they can feel the intensity of light is increasing or decreasing. Our ears are receptor, they can feel and detect the presence or absence of the sound. Similarly, our skin is a receptor which can feel that if something is touching our skin, something is pinching our skin, or temperature is increasing or decreasing. So these are the receptors. Once the message is received or stimulus is received by the receptors or sensors, the message is carried to the regulator. Now what is regulator? Regulator is that part of the body which receives the information through the receptors and initiates the order to overcome the change. Definitely that is the brain. In our body, brain is a regulator which detects the message of all the changes and accordingly issues the order. Next is set point. Set point हर जानदार में वाटर, टेम्परेचर, सब्सटेंसेस, हार्मोन्स की खास लिमिट या वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं सेट पॉइंट. सेट पॉइंट किसी भी एक नॉर्मल स्टेट या वैल्यू को कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का खास टेम्परेचर है, मैमल्स की बॉडी का, हर जानदार का एक अलग खास टेम्परेचर है, उसमें पानी की जो कंसंट्रेशन है वो खास होगी, उसको हम कहते हैं सेट पॉइंट. जैसे ही कोई भी वैल्यू या किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सेट पॉइंट के हिसाब से रहेगी तो वो नॉर्मल है. जैसे ही वो ज़्यादा या कम होने लगे तो दैट इज अ चेंज. After that, effectors. Now, again, effectors are those parts of the body which, especially muscles or glands, which respond to the order given by the regulator. Always, message is received by the regulator or brain, and message is carried or action is brought by effectors. Like muscles respond our order of brain, so muscles are effectors. Glands are also effectors because they follow the orders given by the brain. इसके बाद effectors के नतीजे में जो रिएक्शन या होगा, जो अमल होगा, that is called response. So response is a work, response is an action which is done due to order given by the regulator. For example, by chance if I touch very hot object, so temperature is detected by the thermoreceptors present in my thumb. The message which so it means that these are receptors. Now message is carried to the brain, which is regulator, through the sensory neuron. Okay, now what the brain does? Definitely brain will issue the order to remove the thumb from very hot object so that the thumb can be protected from the damage. So order is carried by the motor neurons, and order is carried to the muscles of my thumb, hand and complete arm, and my hand and arm are withdrawn from that hot object. That this action is called response. इसी तरीके से किसी भी तरह के चेंजेस हों तो हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करती है. हमने आज इस लेक्चर में होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश की. इंशाल्लाह इन next lecture we will discuss in detail
the types of environment and the how thermoregulation, osmoregulation, and excretion occur in different type of animals in detail. Thank you very much.